आज की डिश उन लोगों के लिए है जो बाहर से बिरयानी खाना बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, ये चिकन बिरयानी एक दफ़ा अपने घर पे बना ली तो फिर उसके बाद आप बाहर से बिरयानी खाना छोड़ देंगे। बहुत ही चटपटी और मसालेदार, और चावल का एक एक दाना देखें कैसे खिला खिला है। बिल्कुल इसी तरह बनेगी अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाते हैं तो चले आए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मुर्गी का गोश्त है 1 किलो, 3 अदद मीडियम साइज के प्याज हैं जिनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, और कुछ हरे मसाले हैं, ये मैं अभी कट करूंगी। ये जर्दा कलर है, इसको मुझे चिकन के ऊपर लगाना है। यहाँ मैंने लिया है, थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती हूँ इसके ऊपर। ये पूरा चिकन पे कोट करना है, सारा एक साथ नहीं डालना है वरना ये एक जगह ही लग जाएगा। इसको थोड़ा सा डाल के अच्छी तरह मिला लें, और फिर दूसरे साइड से इसके ऊपर फिर थोड़ा सा डाल के इसको दोबारा से मिक्स करें। इसको लगाने से चिकन के टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता है, लेकिन जो उसकी लुक होती है जो आपको बाजार वाली नजर आती है ये वो काम करेगा। तो इसको अच्छी तरह से कलर को इस पे लगा दें। जो इसका एक्सेस कलर होगा वो नीचे पानी के साथ निकल जाएगा, क्योंकि चिकन आपको पता है कि वो अपना पानी भी छोड़ता है। ये देखें, ये तमाम इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लग गया है। इसको मैं अगर आपके पास टाइम है तो इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें ताकि इसका पानी सारा नीचे से निकल जाए। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है, इसके अंदर मैं प्याज डाल रही हूँ। तेल मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 प्याली ली थी। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। यहाँ पे प्याज मेरे ब्राउन हो गए हैं, मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। इसी तेल के अंदर मैं चिकन डाल दूंगी। चिकन को फ्राई करना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं क्योंकि सारे चिकन को हम एक साथ फ्राई नहीं कर सकते। मेरे पास इस कढ़ाई में ऑयल कम है, मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। जितना मुझे बिरयानी के अंदर यूज करना है मैंने उतना ही लिया है। तो पहले मैं थोड़ी सी चिकन डाल के उसको फ्राई कर लूंगी। जब ये चिकन फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसी तेल में बाकी का चिकन भी फ्राई कर लूंगी। चिकन को फ्राई करने से एक तो ये चावलों में जाके टूटते नहीं हैं, दूसरा इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चिकन को लाजमी फ्राई करें, और यहाँ पे आप इसको इसी तरह फ्राई करके 1 से 2 दिन के लिए रख भी सकते हैं। अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप पहले से इसको डन करके रख दें। इसका कलर भी कितना खूबसूरत आ गया है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैं इसको निकाल ले रही हूँ, और इसी तरह ये देखें तमाम चिकन को बाहर निकाल लें। बहुत ही ज़बरदस्त लुक इसकी आ गई है, और इसमें अब मैं बाकी की चिकन भी डाल देती हूँ ताकि ये भी फ्राई हो जाए। यहाँ मैंने पतीली में पानी रख दिया है ताकि मैं चावलों को बॉईल कर लूँ। इसके अंदर 2 बड़े खाने के चमचे से नमक डाल रही हूँ, और कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें 10-12 लौंग, 2 बादियान के फूल और चंद दाने काली मिर्च के डाल के बस इसके अंदर मैं इसको बॉईल होने के लिए रख दूंगी। चिकन सारी फ्राई हो गई है, प्याज भी ब्राउन कर लिया है, ये दोनों चीजें बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम दूसरा मसाला भी इसका रेडी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्याले में 1.5 प्याली दही ले ली है। इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ये डालूंगी। नमक है यहाँ पे, ये मैंने लिया है 1 खाने के चम्मच, ये भी इसमें चला जाएगा। ये है साबुत जीरा और गरम मसाला पाउडर, आधे चमचे साबुत जीरा और 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये भी चला गया इसमें। ये बिरयानी मसाला है, जैसे बम्बई बिरयानी मसाला कहते हैं, ये 2 बड़े खाने के चम्मच। और ये सिंधी बिरयानी मसाला है, ये भी 2 खाने के चम्मच। आप कहेंगे 2 मसाले में ऐड कर रही हूँ, ज़रा एक दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, बहुत ही चटपटा टेस्ट आता है। चलिए जी, अब इस मसाले को मैं अच्छी तरह मिला लेती हूँ। ये अब मसाला चिकन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने धनिया, पुदीना, लीमू, टमाटर को भी बहुत अच्छे तरीके से कट करके रख लिया है ताकि मुझे ज़्यादा वक्त ना लगे। चावलों की तरफ आ जाते हैं। पानी यहाँ पे बॉयल हो गया है,
चावल को मैंने पहले ही धो के भिगो दिया था। तो मेरे पास ये चावल है, तकरीबन ये भी 1 किलो है। ये मैं पूरे का पूरा इसके अंदर डाल रही हूँ। चावलों को उबलते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और मैं चावल को चेक करती हूँ और ये चावल जो है ये 70% तक कुक हो चुके हैं। बस मुझे इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। चावलों का पानी निकालने से पहले मैं 2 कप पानी इसमें से निकाल रही हूँ। बिरयानी को दम पे रखते वक्त ये वाला पानी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो चावलों का पानी निकालने से पहले 2 कप पानी मैंने अलहदा कर लिया। पतीली में मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये वही वाला तेल है जिसमें मैंने प्याज और चिकन को फ्राई किया है। अभी मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं और डालूंगी। फ्राई किया हुआ सारा चिकन मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके साथ ही दही के साथ जो मैंने ये मसाला तैयार किया था ये भी डाल दूंगी। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, ऑलरेडी चिकन हाफ डन हुए हुए हैं। और ये कुछ इमली है, ये मैंने इसमें डाल दिया। अगर आपके पास आलू बुखारा है आप वो भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही जो प्याज ब्राउन करके रखी थी उसको क्रश करके वो ऐड कर दिया। इसके साथ ही तमाम हरे मसाले जिसमें टमाटर के स्लाइसेस कट करके रखे थे, पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें और ये तमाम लेमन के स्लाइसेस जो हैं इसके ऊपर डाल के एक बहुत अच्छी सी इसकी लेयर तैयार कर लें। ये सारा मसाला चला गया इसके अंदर और इसके एक बहुत अच्छी सी लेयर बना दी है मैंने। अब इसके ऊपर मैं चावलों को डाल रही हूँ। सारे चावल एक साथ ही मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और इसके साथ ही वो जो 2 कप पानी मैंने निकाल के रखा था वो भी मैं इसके ऊपर से डाल देती हूँ। इस पानी से क्या होगा कि चावलों के अंदर एक बहुत अच्छी स्टीम आएगी। इसको डालने के बाद 2 मिनट तक चूल्हे को थोड़ा सा तेज रखना है। जब इसमें भाप बन जाए तो बस इसको कवर कर दें। ये देखें कितनी अच्छी स्टीम बन गई है। बस इसके ऊपर ये थोड़ा सा जर्दा कलर है, इसके अंदर कुछ कतरे मैंने केवड़ा एसेंस के डाले हैं, ये इसके ऊपर मैंने डाल दिया। और अब इसको बहुत स्लो फ्लेम पे मैं 7 से 8 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। 7 से 8 मिनट के बाद आप इसको चेक करें। बिरयानी बिल्कुल तैयार होगी, कोई इसमें पानी मौजूद नहीं है। एक एक दाना इसका इतना खिला खिला जबरदस्त कि आपका दिल खुश हो जाए। जिस तरह बिल्कुल देख की बिरयानी होती है, बिल्कुल इसी तरह बिरयानी तैयार होगी। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। इतनी मज़ेदार बिरयानी के साथ मैं झटपट से एक रायता भी तैयार कर लेती हूँ। थोड़ी सी दही है मेरे पास, इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ये ग्रीन रायता मसाला है, 1 टीस्पून ये ऐड कर दें। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे और होटलों में भी कमर्शियली यही इस्तेमाल होता है। इसके साथ हाफ टीस्पून नमक और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ये भी हाफ टीस्पून के करीब इसमें मैंने डाल दिया। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। पानी आप अपनी मर्जी से डालें, जितना आपको पसंद है, इसको गाढ़ा रखना या पतला रखना। और ये ग्रीन रायता भी मेरा तैयार हो गया है। चलें मैं अब बिरयानी को डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। निहायत ही खुशबूदार और मज़ेदार बिरयानी की प्लेट बिल्कुल तैयार है। ग्रीन रायते के साथ तो इसका जायका दुगना हो जाता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।